दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला स्पाई के बारे में जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सारी एजेंसियों को हिला के रख दिया था। एक ऐसी कहानी जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। अगर आपको लगता है कि एक स्पाई हमेशा एक बोल्ड, डेयरिंग पर्सनालिटी और वो मेल होता है, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपकी भ्रांति भी दूर हो जाएगी। इस कहानी को आपने सुना नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आज जिस महिला स्पाई के बारे में हम बात करने वाले हैं उनका नाम था एना मोंटेस। एक क्यूबन स्पाई जो अपने दिमाग और अपनी याददाश्त के बलबूते दुनिया के सबसे पावरफुल देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कई दशकों तक एकदम घुमाती रही। मतलब वो चाह के भी उस एजेंट को पकड़ नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात क्या थी, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी में ही काम करती थी। लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसे उनके दुश्मन देश क्यूबा को देती थी, और वो अमेरिका में रहने के बाद भी क्यूबा को इतना सपोर्ट क्यों करती थी। एना बेलेन मोंटेस का जन्म 28 फरवरी 1957 को हुआ। ये एक फॉर्मर अमेरिकन सीनियर इंटेलिजेंस की एनालिस्ट थे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA में काम करती थी। उन्होंने 17 साल तक क्यूबन गवर्नमेंट के लिए स्पाइंग की थी। लेकिन क्यों उनको नहीं पकड़ा गया, इस बारे में मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। मोंटेस को 21 सितंबर 2001 को अरेस्ट किया गया था और उनके ऊपर क्यूबा के लिए एस्पियोनेज करने के चार्जेस लगाए गए थे। मोंटेस ने अपने क्राइम को एक्सेप्ट किया और अक्टूबर 2022 में उन्हें 25 साल की जेल की सज़ा दी गई, जिसमें 5 साल की प्रोबिशन भी थी। मोंटेस को 6 जनवरी सन 2023 को जेल से रिलीज़ कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी सज़ा के पूरे 20 साल बिता चुकी थी। शुरुआती ज़िंदगी और करियर के बारे में अगर हम बात करें तो मोंटेस का जन्म 28 फरवरी 1997 को न्यूरमबर्ग, वेस्ट जर्मनी में हुआ था, जहां उनके पिताजी जो थे एल्बर्ट मोंटेस, जो कि आगे चल के US आर्मी डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने काम किया। उनके घर में एना का जन्म हुआ। उनकी फैमिली का असल ताल्लुकात स्पेन के ऑस्ट्रियन रीजन से था और उनके दादा दादी प्यूर्टो रिको से आए थे। मोंटेस की फैमिली बाद में टोपेका, कैंसस और फिर टाउसन, मैरीलैंड में रहती थी। एक जगह से दूसरी जगह उनका बचपन भी था। पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो कभी वो इस शहर कभी उस शहर में रहते थे। मैरीलैंड में जहां उन्होंने 1975 में लोच रेवन हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था, वहां पे उनका अच्छा बचपन बीत रहा था। 1979 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से फॉरेन अफेयर्स में डिग्री हासिल की और 1988 में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज़ से मास्टर की डिग्री हासिल की। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने ही देश के खिलाफ आवाज़ उठाता है या अपने देश के खिलाफ चीज़ें बोलने लगता है, तो इसकी जो नींव होती है, इसकी जो फाउंडेशन होती है, वो कॉलेज टाइम में पड़ती है। और यही हुआ जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से फॉरेन अफेयर्स की पढ़ाई कर रही थी। अपने पढ़ाई के दौरान उन्होंने फिडल कास्ट्रो की कई सारी किताबें पढ़ी और ये उनके दिमाग में, उनके जहन में बैठ गया कि अमेरिका क्यूबा पे एक तरीके से उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेस कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है, और क्यूबा को वो डोमिनेट करके क्यूबा की जो फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। मोंटेस के भाई और बहन थे टीटो और लूसी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ये एक ऐसी एजेंसी है जिसकी तूती पूरी दुनिया में बोलती है। और आप ये जान के चौंक जाएंगे कि एना मोंटेस के भाई और बहन दोनों FBI में काम करते थे। टीटो FBI के स्पेशल एजेंट थे और लूसी FBI में लैंग्वेज एनालिस्ट और ट्रांसलेटर के तौर पे कार्यरत थी। मोंटेस का पुराना बॉयफ्रेंड रॉजर कॉर्नेट्रो पेंटागन के लिए क्यूबा पर इंटेलिजेंस ऑफिसर था। अब आप ये सोच रहे होंगे जब पूरा फैमिली ही US के लिए कार्यरत था, US की भलाई के लिए, उनके इंटेलिजेंस के लिए, उनकी आर्मी के लिए उन्होंने कार्य किया, तो है ना मोंटेस अचानक से क्यों बदल गई? तो इसका रीज़न यही है कि वो इन्फ्लुएंस थी और आप क्यूबन
प्रेसिडेंट जो फिडेल कास्ट्रो थे उनसे, और उन्होंने कई सारी ऐसे प्रोपोगेंडा वाली किताबें पढ़ी जिससे उनको ये लगा कि अमेरिका अपने पावर का मिसयूज़ करता है और ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है। अगर बात करें मोंटेस के स्पाई होने की, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मोंटेस इसलिए भी बड़ी A1 क्लास की लेडी स्पाई थी क्योंकि उनकी जो याददाश्त थी, उनकी मेमोरी थी, वो गजब की थी। वो कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे पढ़ती थी तो अमूमन जो स्पाई होते हैं वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को चोरी करते हैं और डॉक्यूमेंट को ले जाके या फ़ोटो स्टेट कराते हैं या कुछ कराते हैं। लेकिन एना मोंटेस ऐसा कुछ नहीं करती थी। एना मोंटेस उन डॉक्यूमेंट को मेमोराइज कर लेती थी और घर पे आके उनको लिखती थी, या कई बार तो उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी तरीके से क्यूबन एजेंसीज़ को शेयर कर दिया करती थी। एना ने अपनी ग्रेजुएट स्कूल कंप्लीट करने के बाद ही क्यूबन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और फिर एक दिन उसने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन करने का निश्चय किया, और ये एजेंसी अमेरिका की थी। जब क्यूबा में उनकी ट्रेनिंग हुई तो उनको इस बात का कोई मलाल नहीं था कि वो अमेरिका में रह के भी अमेरिका के लिए स्पाई करेंगी, बल्कि वो बड़ी कन्विंस थी कि अमेरिका को सबक सिखाना ज़रूरी है। वो इतनी तेज़ थी और उनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी USA ने उनको हायर कर लिया, वो भी एक फुल टाइम रिक्रूटेड एजेंट के तौर पे। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि एक नॉर्मल से दिखने वाली लड़की जो अपने काम में इतनी परफेक्ट थी कि अमेरिका जैसा देश भी उसकी गतिविधियों को ट्रैक नहीं कर पाया। मोंटेस का जो सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन था, मैंने आपको बताया, वो था उसकी इनक्रेडिबल याददाश्त। वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट याद कर लेती थी और फिर अपने घर जाके उन्हें खुद टाइप करती थी, एनक्रिप्ट करती थी और फिर अपने क्यूबन हैंडलर को भेज देती थी। एना मोंटेस को स्पाई वर्ल्ड में द क्वीन ऑफ क्यूबा की भी उपाधि मिली। अब ये आप सोच रहे होंगे कि क्वीन ऑफ क्यूबा कोई पद होगा, ऐसा नहीं। उनको इसलिए ये उपाधि मिली क्योंकि उनके जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट उन्होंने US के शेयर किए थे क्यूबा के साथ, उसके वजह से क्यूबा आंतरिक तौर पे काफ़ी मजबूत हो गया था और US की आगे आने वाली चालों को पहले से समझ जाता था। मोंटेस को US इंटेलिजेंस एजेंसीज में द क्वीन ऑफ क्यूबा का नाम मिला था। ये इसलिए मिला था क्योंकि क्यूबा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रहती थी, कोई भी फाइल रहती थी, वो फाइल कब बनी, वो फाइल पे किस किस एजेंट ने काम किया, उस फाइल की प्रोग्रेस क्या है, गतिविधि क्या है उस फाइल पे, वो सारी ही चीज़ एना मोंटेस को कंठस्थ थी, याद थी। उसने न सिर्फ अमेरिकन ऑपरेटिव्स की असली पहचान बेच दी थी, बल्कि US के मोस्ट सीक्रेट स्टील्थ सैटेलाइट के बारे में भी उसने सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यूबा के साथ शेयर कर दी थी। पहली बार उन्हें ये पता लगा था कि क्यूबन गवर्नमेंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो वो बेहद खुश हुई। उस दिन उन्होंने अपने घर में पार्टी रखी और लोगों को ये तक समझाया कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को एक विकसित दुनिया की तरफ ले जाना चाहता है, और वो बीच बीच में ऐसी बातें करती रहती थी ताकि किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो कि वो अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठा रही है। लेकिन किसी को उसका पता कैसे चला, ये बात एक बड़ा सवाल है। एक ऐसी इंटेलिजेंट स्पाई, एक महिला स्पाई जो 17 साल तक सारी गतिविधियां करती है स्पाइंग की, और उसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती। FBI हो, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, DIA हो, उनको भनक नहीं लगती। तो कैसे अचानक से ऐसी चीज़ें हुई? ऐसी चीज़ों का पकड़ना एकदम जैसे भूस के ढेर में राई का दाना ढूंढने जैसा होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नीडल इन अ हेस्टैक। पीट लैप एक रिटायर्ड FBI एजेंट थे जो उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था और इस बात की खबर लग रही थी कि कोई एक एजेंट है जो अमेरिका की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्यूबा को दे रहा है। लेकिन वो तमाम कोशिशें करते थे, तमाम मीटिंग करते थे, तमाम एजेंट्स के साथ वो बैठते थे, अलग अलग मिशन करते थे, पर उनके हाथ में सफलता नहीं लग रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और बीच में एक हिंट मिला कि एक एजेंट है जो अमेरिकन एजेंसीज में काम करता है, वो बीच बीच में क्यूबा जाता है। तो जब ये उनको लीड मिली
तो उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, काफ़ी अपना मिशन चलाया, पर उसमें भी उनको कोई सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो एजेंट मेल है या फीमेल। क्यूबा ने मॉन्टेज के जेंडर को मास्क करके रख दिया था, जिससे उनके बारे में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई उनका रिजल्ट पाना बेहद मुश्किल हो गया था अमेरिका के लिए। फिर एक दिन मेमोरियल डे वीकेंड के आसपास लैब को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। वो अपनी टीम के साथ जाते हैं एना के घर में। एना उस समय अपने ऑफिस में थी। घर को खोला जाता है, एना के कमरे की तलाशी ली जाती है, तो पता चलता है कि एना के बेड के नीचे एक लैपटॉप मिला है जिसमें सारी ही क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट जब सीज हो गए, सारी चीज़ें मिल गई, तो लैब FBI की टीम जाती है एना मॉन्टेज के ऑफिस में। दोपहर का वक्त था। एना मॉन्टेज उस समय एक क्रूशियल प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसी बीच लैब वहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, आपके बारे में हमें सब पता चल गया है, हमारे पास आपके खिलाफ सारे सबूत हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ा एना मॉन्टेज के फैमिली पे, आइए हम जानते हैं। मॉन्टेज के आसपास के लोग, उसके घर वालों तक को भी ये कभी नहीं पता चल पाया कि वो एक क्यूबन स्पाई है। उसकी बहन लूसी, जो खुद FBI में काम करती थी, उसे भी ये भनक तक नहीं लग पाई कि मॉन्टेज एक क्यूबन स्पाई है। उसको इस बात का पता तब चला जब FBI ने एना मॉन्टेज को गिरफ्तार किया। उनकी फैमिली को लग रहा था कि उनकी रिश्ते की दूरी का रीज़न भी एना मॉन्टेज का क्यूबन गवर्नमेंट के लिए स्पाइंग करना है। दोस्तों, एक स्पाई की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। आपने पिक्चरें देखी होंगी बॉलीवुड में, हॉलीवुड में। एक स्पाई जो होता है वो अपने देश के लिए एक एसेट की तरह होता है, पर अगर कभी उनका दुश्मन देश उस स्पाई को पकड़ता है तो वो एसेट को नकार दिया जाता है। मतलब जिस देश का स्पाई है वही देश उस स्पाई को अपनाने से और उस स्पाई को ये तक नहीं कहता है कि ये हमारे देश का है। और यही रूल है, यही एथिक्स है। इन सब के पीछे जो एक सवाल सबसे ज़रूरी है कि एना मॉन्टेज अमेरिका में रहने के बावजूद ऐसा क्यों किया, तो उसका एक ही रीज़न है। रीज़न यही है कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और बिलीफ। उनका मानना था कि क्यूबा पे अमेरिका निरंतर अपनी ताकत का मिसप्रयोग करता है। ऐसा हमारे देश में भी होता है, हर देश में होता है कि क्रिटिसाइज़ होता है नेशनल पॉलिसी, और कई लोग एंटी नेशनल होते हैं, कई लोग बड़ा जेन्युइनली क्रिटिसाइज़ करते हैं पॉलिसीज़ के बारे में। लेकिन कोई देश अगर एक स्पाई को अपने दुश्मन देश में भेजता है तो ये तो अब क्या ही बोला जाए इस पर। इसी से रिलेटेड मेरे एक चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था, और वो वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो है कि कैसे इज़राइल का एक स्पाई, मोसाद का एक स्पाई इराक में जाता है और वहाँ का वो डिफेंस मिनिस्टर तक बनने वाला था। एली कोहेन नाम है, बड़ी लेजेंडरी कहानी है वो। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि एना मॉन्टेज को जब पकड़ा गया तो क्या हुआ। एना मॉन्टेज को जब पकड़ा गया तो उनको अप्रैल सन 2001 में 25 साल की जेल हुई। जनवरी 6, 2023 को उन्होंने अपना जेल का पूरा जो टर्म था वो कर लिया, अपना पूरे जेल में रहे वो, और फिर उसी दिन यानी सन 2023 में उनको रिलीज़ कर दिया गया। आज भी मॉन्टेज अपनी ज़िंदगी को बड़ा खामोशी से जीना चाहती है। वो चाहती हैं कि अब उनके लाइफ को ना मीडिया में लाया जाए, ना किताबों में लाया जाए, ना पिक्चरों में लाया जाए। लेकिन एक चीज़ जो है जिसने सबको हैरान किया वो है उनका कमेंट रिलीज़ के बाद। एना मॉन्टेज जब रिलीज़ हुई जेल से तो वो अमेरिका में भले ही रहना चाहती हैं, पर उन्होंने ये साफ साफ बोला कि US क्यूबन लोगों को प्रताड़ित कर रहा है और वो हमेशा क्यूबन लोगों के इश्यूज़ को उठाती रहेंगे, और US के एम्बार्गो को क्रिटिसाइज़ किया। यानी एम्बार्गो एक तरीके का ऑफिशियल जो ट्रेड होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, उसको बोला जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप लिख के बताइएगा। आपके फीडबैक हमेशा वेलकम है।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, अपने घर वालों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो। और अगली वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त अनिमेश आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।